प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 अक्टूबर सोमवार। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 6 से 12। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने आप लोगों को मसीह के अनुग्रह द्वारा बुलाया है, उसे आप इतने शीघ्र त्याग कर एक दूसरे सुसमाचार के अनुयायी बन गए हैं। दूसरा तो है ही नहीं, किंतु कुछ लोग आप में अशांति उत्पन्न करते और मसीह का सुसमाचार विकृत कर देना चाहते हैं। लेकिन जो सुसमाचार मैंने आपको सुनाया, यदि कोई चाहे वह मैं स्वयं या कोई स्वर्गदूत ही क्यों न हो, उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए, तो वह अभिशप्त हो। मैं जो कह चुका हूँ उसे दोहराता हूँ। जो सुसमाचार आपको मिला है, यदि कोई उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए, तो वह अभिशप्त हो। मैं अब किसका कृपा पात्र बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मनुष्यों का अथवा ईश्वर का? क्या मैं मनुष्यों को प्रश्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को प्रश्न करना चाहता, तो मैं मसीह का सेवक नहीं होता। भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने जो सुसमाचार सुनाया वह मनुष्य रचित नहीं है। मैंने ना तो उसे किसी मनुष्य से ग्रहण किया और ना सीखा, बल्कि यीशु मसीह ने उसे मुझ पर प्रकट किया है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 25 से 37 तक। किसी दिन एक शास्त्री आया और ईसा की परीक्षा लेने के लिए उसने ये पूछा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है, तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ईसा ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए ईसा से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वो डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतराकर चला गया। इसी प्रकार वहां एक लेवी आया, उसे देखकर वो भी कतराकर चला गया। इसके बाद वहां एक समारी यात्री आया और उसे देखकर उसको तरस हो आया। वह उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांधी।
तब वो उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें, यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। ईसा बोले, जाओ तुम भी ऐसा करो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। वैसे हमें प्रतिदिन जीवन के वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। ये जीवन ईश्वर की ओर से हमारे प्रति उनके अटूट प्रेम, असीम प्रेम का एक सुंदर प्रमाण है, चिन्ह है। हम प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आज का संपूर्ण दिन हमारे लिए अनुग्रह और आशीष का दिन बने। आज का पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया था। आप जानते हैं प्रभु यीशु यहूदी संप्रदाय से आए थे। उनका जन्म यहूदी संप्रदाय में, यहूदी धर्म में हुआ था और उनके मुख्य शिष्य यहूदी थे। शुरू में प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले यहूदी थे, लेकिन धीरे धीरे सुसमाचार का प्रचार चारों ओर होने लगा और विशेष करके संत पौलुस और उनके साथियों के प्रयत्न के द्वारा चारों ओर सुसमाचार का प्रचार हुआ और यहूदी ही नहीं बल्कि गैर यहूदी भी प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगे और प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करने लगे। तो पौलुस के ज़माने तक काफ़ी बड़ी संख्या में गैर यहूदी भी मसीही बन चुके थे। जहाँ जहाँ कलीसियाओं की स्थापना हुई थी वहाँ पर बड़ी संख्या में यहूदी संप्रदाय से आए हुए मसीही थे और उतनी ही संख्या में गैर यहूदी संप्रदाय से आए हुए मसीही थे। यहूदी संप्रदाय से आए हुए कुछ मसीहियों का विश्वास था, धारणा थी कि सच्चे मसीह होने के लिए यहूदी परंपराओं का भी पालन होना जरूरी है। वे इस बात पर अड़े हुए थे कि अगर हमें मसीही होना है तो जैसे यहूदियों का खतना होता है उसी तरह गैर यहूदियों का भी खतना होना चाहिए। ऐसा प्रचार चारों ओर होता था। हम जानते हैं कलीसिया में यह एक भेद विभेद का कारण बन जाता है, एक तरह की समस्या बन जाती है कलीसिया में, और गलातिया में भी यही हुआ। पौलुस ने और उनके साथियों ने बड़े परिश्रम करके गलातिया में एक सुंदर कलीसिया की स्थापना की, लेकिन वहां पर भी कुछ मसीहियों ने शिक्षा देना शुरू किया कि गैर यहूदियों को भी खतना करने की ज़रूरत है। इस प्रकार वहाँ की कलीसिया में भी मतभेद आ गया और कुछ लोग उनकी बातों पर विश्वास करने लगे। यह सुनकर पौलुस को बहुत दुख हुआ और पौलुस कठोर शब्दों में अपना पत्र लिखते हैं। आज आपने सुना, पौलुस कहते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने आप लोगों को मसीह के अनुग्रह द्वारा बुलाया उसे आप इतना शीघ्र त्याग कर एक दूसरे सुसमाचार के अनुयायी बन गए हैं। दूसरा तो है ही नहीं, किंतु कुछ लोग आप में अशांति उत्पन्न करते और मसीह का सुसमाचार विकृत करना चाहते हैं। आगे पौलुस कहते हैं, मैं जो कह चुका हूं वही दोहराता हूं, जो सुसमाचार आपको मिला है यदि कोई उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए तो वह अभिशप्त है। आगे पौलुस कहते हैं, भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैंने जो सुसमाचार सुनाया वह मनुष्य रचित नहीं है। मैंने किसी मनुष्य से उसे न तो ग्रहण किया और न सीखा, बल्कि उसे ईसा मसीह ने मुझ पर प्रकट किया। गलातिया के कलीसिया में बहुत बड़ा मतभेद आ जाता है, विभाजन आ जाता है, पौलुस दुखी हो जाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक विश्वासी के जीवन में यह एक कठिन बात है। विश्वासी के विश्वास को तोड़ने के लिए, विकृत करने के लिए
कई लोग कई प्रकार की शिक्षाएं लेके आएंगे, लेकिन एक विश्वासी और एक मसीह की जिम्मेदारी है कि वह प्रभु के द्वारा दिए गए सुसमाचार से अलग किसी भी प्रकार के सुसमाचार के पीछे ना जाएं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी कभी कभी हम गलत गलत धारणाओं को अपनाते हैं, गलत गलत विश्वास को अपनाते हैं, कुछ मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं, कुछ मनुष्यों की शिक्षाओं के आधार पर चलने का प्रयास करते हैं। हमारे लिए सुसमाचार पवित्र बाइबल है, और इस बाइबल से भिन्न जो भी शिक्षाएं हैं, अलग जो भी शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं का खंडन करना और उनका विरोध करना, उनसे दूर रहना हर विश्वासी, हर मसीही का परम कर्तव्य है। और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि एक शास्त्री प्रभु यीशु के पास आता है और प्रभु की परीक्षा लेने के लिए पूछता है कि गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु ने उससे पूछा कि संहिता में क्या लिखा है। उसने कहा, संहिता में लिखा है अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रभु ने कहा, तुम सही कह रहे हो, यही करो और तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन वह फिर अपने बात की सार्थकता को प्रकट करने के लिए फिर प्रभु की परीक्षा लेने के लिए सवाल करता है, मेरा पड़ोसी कौन है। उस प्रसंग में प्रभु यीशु एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं, एक प्रसिद्ध दृष्टांत, भले समारी का दृष्टांत। हम उस पर मनन चिंतन करेंगे। प्रभु ने कहा, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वो डाकुओं के हाथों पड़ गया। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था। यरूशलेम से यरीको का मार्ग वीरान था और खतरों से भरा हुआ था। उस मार्ग पर डकैती होती थी, डाकू लोग यात्रियों पर टूट पड़ते थे, उनकी संपत्ति और कीमती चीजें उठा ले जाते थे। ऐसे ही परिवेश में मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वो डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। आगे वचन में प्रभु यीशु कहते हैं, संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। शब्दों का ख्याल कीजिए। प्रभु यीशु दृष्टांत में कहते हैं, संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था। याजक मतलब पुरोहित, यानी उस पुरोहित से उम्मीद थी कि वह उस अधमरे व्यक्ति की मदद करेगा, लेकिन वो कतरा कर चला गया। इसी प्रकार वहां एक लेवी आया, उसे देखकर वो भी कतरा कर चला गया। लेवी दोनों धर्म के गुरु, पुजारी, धर्म के बड़े शीर्ष नेता, अगुआ, दोनों उस अधमरे व्यक्ति को देखकर कतरा कर चले जाते हैं। बहुत सुंदर बात है, कतरा कर चले गए। आज भी हमारे जमाने में भी कभी कभी हम भी ऐसे करते हैं, है ना। जब कोई इसी तरह के खतरनाक परिस्थिति में पड़ा रहता है तो हम भी देखते हैं और वहां से बचकर भागते हैं। बोलते हैं, कौन मुसीबत में अपने आप को डालेगा। उसकी मदद करने के लिए हिम्मत नहीं बटोरते हैं, कतरा कर चले जाते हैं। अब एक तीसरा व्यक्ति वहां पे आता है। इसके बाद वहां एक समारी यात्री आया। ये समारी यात्री कौन है? समारिया का रहने वाला यात्री। यहूदी लोग समारिया के रहने वालों को अछूते मानते थे, अछूत मानते थे, तुच्छ मानते थे, अज्ञानी मानते थे, विधर्मी मानते थे, ईश्वर के ज्ञान से भटके हुए लोग मानते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि असुर के राजा ने समारिया पर आक्रमण किया, समारिया को अपने अधीन किया और असुर के बहुत सारे लोग समारिया में आकर निवास करने लगे। समारिया के यहूदी लोग उनके साथ मिलजुल कर रहने लगे, उनकी परंपराओं को अपनाने लगे, ईश्वर के दिए गए नियमों को धीरे धीरे छोड़ने लगे, उनकी तरह पूजा पाठ करने लगे, उनकी तरह व्यवहार करने लगे और यरूशलेम ना जाकर
इस समारिया में ही पहाड़ पर ईश्वर की आराधना करने लगे। इस तरह समारिया के रहने वाले अधिकतर यहूदी अशुद्ध हो गए। हालांकि वहां पर अच्छे यहूदी भी थे, इसलिए यहूदी लोग समारिया के लोगों को अछूत, तुच्छ, अज्ञान, विधर्मी मानते थे। प्रभु यीशु देखिए क्या कहते हैं, उस अधमरे व्यक्ति को देखकर यहूदी धर्म के शीर्ष नेता अगुआ कतरा कर चले जाते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो तिरस्कृत माना जाता है समारी आता है। और आगे क्या लिखा हुआ है, उसे देखकर उसको तरस हो आया। वो समारी जो तुच्छ माना जाता है, जो अज्ञान माना जाता है, उस अधमरे व्यक्ति को देखकर उसे तरस हो आया। बहुत सुंदर वाक्य है, तरस हो आना। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में आप पढ़ेंगे कि उड़ाऊ पुत्र के पिता ने उड़ाऊ पुत्र को दूर से देखा और उसे भी तरस हो आया। प्रभु यीशु को लोगों को देखकर तरस हुआ था, उनके अंदर एक दया आती है। यह एक दैविक गुण है। उस समारी के अंदर इंसानियत थी, उसे तरस हो आया, उसके अंदर संवेदना थी, उसने उस व्यक्ति के दर्द को महसूस किया। उस समारी व्यक्ति ने सोचा कि यह मैं ही हूं, आज वह, कल मेरी भी यह दशा हो सकती है। उस समारी व्यक्ति ने उस अधमरे व्यक्ति के अंदर अपने भाई को देखा, अपने पिता को देखा। उसके अंदर इंसानियत थी, उसके अंदर संवेदना थी, इसीलिए तरस हो आता है। आगे लिखा हुआ है, वह उसके पास गया। लेवी और पुरोहित उससे कतराकर भागे, लेकिन वह समारी उसके पास गया। कभी कभी लोग गरीबों और दुखियों के बारे में बहुत ही गलत गलत बातें बोलते हैं, दूर से बोलते हैं, अरे चोर है, बदमाश है, आलसी है। लेकिन जब आप उनके पास जाएंगे और उनकी कहानियां सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वे ऐसे क्यों हैं। लोगों के करीब जाने से आपको उनके बारे में सही और सच्चा ज्ञान मिलेगा। वो समारी उसके पास जाता है। आगे क्या लिखा हुआ है, और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांधी। उसने नहीं सोचा, उसने तर्क नहीं किया कि कैसी सरकार है, कैसे राजा हैं, सड़क पर सुरक्षा नहीं देते हैं। वो बहस के लिए नहीं जाता है। अधिकतर लोग, हम लोग बहस करने लगते हैं, तर्क करने लगते हैं, परिस्थितियों के बारे में चर्चा करने लगते हैं। वो सोचता है कि इस घायल व्यक्ति को मेरी मदद की जरूरत है। वह समारी यात्री भी किसी काम के लिए जा रहा था होगा, उसका भी कोई काम रहा होगा, लेकिन फिलहाल अपने काम को वो टाल देता है। वो सोचता है कि मेरा अभी मुख्य काम है इस जरूरतमंद की सेवा करना, और इसीलिए वह उसके ऊपर तेल और अंगूरी डालकर उसके घावों पर पट्टी बांधता है। तब उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले जाता है। अपनी ही सवारी पर वो बैठाता है, सहारा देता है। संभवतः वो चला होगा, उस घायल व्यक्ति को अपने सवारी पर बैठाया और वो चला होगा। मुसीबत ले लेता है उस परेशान व्यक्ति के लिए। तब वो उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की, समय दिया। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें, यदि कुछ खर्च और हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। पैसा भी देता है, अपने समय से, धन से उस जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करता है। उसमें उसने ईश्वर को देखा होगा। मदर तेरेसा और उनकी बहनें
बहुत ही कठिन परिस्थितियों में पड़े हुए लोगों की सेवा करती थी और करती हैं। इसे देखकर एक बार एक पत्रकार ने मदर से कहा कि मदर, मुझे कई डॉलर मिल जाएं तब भी मैं ये सेवा नहीं कर पाऊंगा। मदर ने कहा, मुझे भी कई डॉलर मिल जाए तो मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं इस व्यक्ति में यीशु को देखता हूं। शायद उस समारी ने भी उस व्यक्ति के अंदर ईश्वर को देखा। प्रभु यीशु मत्ती के समाचार के अध्याय 25 उसके वाक्य 40 इत्यादि में कहते हैं कि इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए भी तुमने जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए ही किया। उस समारी ने शायद उस व्यक्ति में अपने ईश्वर को देखा होगा, अनुभव किया होगा। इतनी कहानी या दृष्टांत सुनाने के बाद प्रभु यीशु ने उस शास्त्री से पूछा, तुम्हारी राय में उन तीनों में कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। ईसा बोले, जाओ तुम भी ऐसा करो। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। प्रभु कहते हैं, जिस तरह उस भले समारी ने उस जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा की, उसी तरह तुम भी करो और तुम्हें भी अनंत जीवन मिलेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे इर्द गिर्द हमारी परिस्थितियों में भी कई ऐसे लोग पाएंगे आप जो इसी तरह ज़रूरतमंद हैं, आवश्यकता में पड़े हैं। यदि आप उनकी सेवा करते हैं तो आप प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, अपने को अनंत जीवन के योग्य बनाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी आशीषों के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए, तेरी शिक्षा के लिए। तो हमें सिखाता है कि हमें कैसे जीना है, हमें क्या करना है, अनंत जीवन के योग्य होने के लिए हमें किस तरह का जीवन जीना है, किस तरह के कार्य करने हैं। प्रभु धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें भी उस भले समारी की तरह संवेदनशील बना, दूसरों के दर्द पीड़ा को समझने के लिए कृपा प्रदान कर। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। वे जहाँ कहीं भी जाएं, तेरी उपस्थिति का वे अनुभव कर सकें, उन्हें तेरा संरक्षण मिले, तेरी सुरक्षा मिले। हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।